आप लोग की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। चलिए, तो इधर बिहार स्पेशल का क्लास लगातार चल रहा था, जो हिस्ट्री पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी का आपका मेन इधर क्लास स्टार्ट किए थे, और ज्योग्राफी में हम आपको बेसिक बनवा चुके थे। बेस में जितने 38 जिला थे, जो भी उसके प्रमंडल थे, जो बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, चौड़ाई है, चौहद्दी है, ये सभी क्लास आपका हो चुका था। अब आज से बिहार ज्योग्राफी का क्लास आगे के लिए होगा। करंट अफेयर बबीता जी कर रहे हैं, करंट अफेयर तो डेली आपका अपलोड हो रहा होगा। करंट अफेयर के लिए क्लास प्रतिदिन आप सभी का अभी पुरस्कार टॉपिक देखिए जरूर लोड हो रहा होगा। करंट अफेयर में पुरस्कार करंट ही तो चल रहा है, उसमें 2019-20 का सभी डाटा करंट अफेयर का ही चल रहा है। कल से खेल भी उसमें ऐड होने जा रहा है। सिर्फ 8 दिन का क्लास अगले सोमवार से शनिवार तक है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट देखेंगे और आपके करंट अफेयर पूरे कंप्लीट हो जाए। तो इसमें ध्यान दीजिए कि आपके पूरे का पूरे सेक्शन इसमें जो है आपका बिहार स्पेशल में हिस्ट्री कंप्लीट ही है। ज्योग्राफी क्लास अब इधर 1 घंटे का हम कर दिए है, ज्योग्राफी आपके इधर चलेंगे, और आप सभी का मान के चलिए कि 21 तारीख का अंतिम क्लास होगा। पूरे सिलेबस हम लोग इधर एंड कर लेंगे। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर भी इसी में हम लोग इसमें चलेंगे। क्लास बिल्कुल बढ़ रहा है। सुबह मॉर्निंग भी हम 1 घंटा रख रहे हैं, शाम भी 1 घंटा रख रहे हैं। 2 घंटे का क्लास आप लोगों के साथ हो रहा है, तो इसलिए 2 घंटे का क्लास में आपका हो जाएगा। बाकी जो भी सिस्टम है, इसमें जो छोटे छोटे करंट अफेयर का पार्ट है वो रेलवे में मेन मार दे रहा है और उसको आपको दे रहा है, छोटा वाला सेक्शन। बाकी आप लोग के लिए जो मेन सेक्शन है वो आपके साथ अलग से हो। तो अब इसमें आपका क्लास आज हम शुरू करें। आज बिहार ज्योग्राफी में मेन हम लोग का जो सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन आज करने जा रहे हैं। यहाँ से 1 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, और यह है बिहार के अफवाह तंत्र। बिहार के अफवाह तंत्र का मतलब है बिहार की नदियां, और बिहार की नदियां एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पिछले बार तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी इसमें रहे हैं कई बार। इसमें आपका मेन एक क्वेश्चन जो आपका सेक्शन है, एक बढ़िया प्रश्न निश्चित गारंटेड है। अच्छा रहा जतरा तो 2-3 भी आपका हो सकता है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, बिहार की नदियां में आप जानते हैं बिहार की सबसे प्रमुख नदी में आपके रिवर है गंगा, और गंगा और उसके जो सहायक हैं वही मेन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो आज गंगा रिवर और थोड़ा उसके सहायक पे आज चर्चा हो जाएगी। अगले क्लास में गंगा समाप्त होकर उस पर पूरा टेस्ट हो जाएंगे, तो आपका बिहार की नदियां सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बिल्कुल कोशिश किए हैं कि आपको मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से हम समझा पाए और आपको क्लास बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आए। मेन चीज तो है क्लास कितना समझ पा रहे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब तक मानचित्र नहीं होगा, केवल लिखिएगा, केवल पीडीएफ चाहिए, तो उससे कोई बहुत रिजल्ट नहीं हो। इसलिए आपको मेन ध्यान यहाँ पर देना है जो इसकी मुख्य सिस्टम चल रहा है। देखिए, गंगा नदी, ये आप सभी लोग डिटेल बैच ज्योग्राफी में देखे हो कि गंगा उत्तराखंड में कैसे कैसे निकलती है, उसके पूरे तंत्र को आपको डिटेल समझाया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग जरा ध्यान देंगे, गंगा बिहार में कहां पे इन कर रही है, इस जगह को देखिए। और यहाँ के बाद यूपी बिहार के बॉर्डर लाइन पर ही चलते हुए 2 जिला के बीच देखिए, दोनों जिला के सीमा का बंटवारा कर रही है। और इसके बाद इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए, आप जैसा कि मानचित्र में देख पा रहे हैं, बढ़िया से देखिए, इस तरह से प्रवाहित होते हुए यहां से गंगा ऐसे निकल रही है। और अब आपको जो जो प्रश्न होगा उन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाए। पहला, मानचित्र पर जिनका बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, तो उन लोग के लिए बहुत सारे बुक पिछले बार बच्चे पढ़े, और उसमें पिछले बार एकदम ताजा क्वेश्चन पूछ दिया कि गंगा बिहार के कितने जिले से गुजरते हैं। ये पिछले बार के बीपीएससी का प्रश्न है। अब सारे बच्चे कितने जिले से निकलते हैं, ये वाला आप बच्चे पढ़े ही नहीं। मैक्सिमम बच्चे का रह गया कि वो गंगा गुजरती है, बस किसी सेक्शन में रह गए। तो गंगा बिहार के कितने जिले से गुजरती है, इसके लिए हम लोग एक एक करके सभी जिला को मानचित्र पर देखेंगे, और अपने से हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर होगा। एक बार हम जिला लिखते हैं। ये जहां पे आप देख रहे हैं चौसा, ये सभी को मालूम है कि यह बक्सर जिला है। ये बक्सर जिला है। बक्सर के बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जिला के बीच बॉर्डर बना पा रहा है। एक तो पटना के बगल में तो ये भोजपुर है, और दूसरा ऊपर में जो देख रहे हैं ये सारण है। तो भोजपुर और सारण जिला के बीच एकदम पूरे विभाजित करते हुए ये इन कर रही है। यही लंबा सेक्शन हमारा पटना था, तो ये पटना जिला में इन कर गया, और पटना से ठीक ऊपर आपको बताए थे वैशाली है। तो देख पा रहे हैं कि आप लगातार बॉर्डर पर चलते जा रहे हैं। अब इसके बाद आप खुद देखिए कौन कौन जिला है। तो ऊपर की ओर अगर हम देखें तो ये समस्तीपुर का साइड देख पा रहे हैं आप। जिला का भी अगर यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है तो आप देखिए, यहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ है, ये बक्सर था, ये सारण था, ये भोजपुर था, ये पटना है, ये वैशाली है, ये समस्तीपुर है, ये बेगूसराय है, ये खगड़िया है, फिर भागलपुर है और कटिहार है। तो जिला भी आप सभी, इसीलिए शुरुआत में हम पढ़ाए थे, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि जब तक जिला का कंसेप्ट अच्छा नहीं है, तब तक चाहोगे कि बहुत मानचित्र हमारा बढ़िया हो जाए, तो नहीं हो। और इसीलिए एक एक करके हम लोग को देखना है कि यहाँ पे बेगूसराय, ये जो टच कर रहा है, ये समस्तीपुर है। पटना से वैशाली से जस्ट टच समस्तीपुर, तब बेगूसराय, लखीसराय, फिर हम लोग यहाँ पर मुंगेर खगड़िया करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे समस्तीपुर, और तब समस्तीपुर के बाद बेगूसराय। ये समस्तीपुर हो गया, इसके बाद हम लोग देखें बेगूसराय हो गया। अब देखिए, यहाँ पर गंगा जब नीचे आई है, तो आपको खुद मालूम है कि नीचे हमारा कौन था, लखीसराय। एक लखीसराय हो गया। लखीसराय के बाद ये दोनों को हम लोग देखें, और फिर इन दोनों को देखें। तो जल्दी बता दीजिए, लखीसराय के बाद फिर जो नीचे आप देख रहे हैं, एक मुंगेर है, और फिर एक खगड़िया है। तो आप देख रहे हैं खगड़िया, मुंगेर, और फिर यहाँ पर जो दोनों देख रहे हैं, जहां से ये लास्ट कर रहा है, जहां से लास्ट कर रहा है, तो ये आपको याद है, एक भागलपुर है, और ये जो देख रहे हो पूर्णिया के नीचे कटिहार है। इतने जिला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल मुंगेर नीचे खगड़िया ऊपर होगा, एक आपका मुंगेर है, एक खगड़िया है। तो अब इसमें हम लोग जो देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है कि बताएं कितने जिला से गंगा गुजरती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कितने जिला से गंगा गुजरती है। सोचो, बीपीएससी का पिछले साल का प्रश्न है। अब सभी बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इसीलिए 12 जिले का जीवन दायिनी गंगा है। अब उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, कितने जिले को गंगा स्पर्श नहीं करती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको खुद समझना होगा कि 38 जिले हैं, जिसमें 12 जिले को गंगा टच नहीं करती है। तो खुद आप समझ गए कि 12 जिले को टच करती है, तो 26 ऐसे जिले हैं जिसको गंगा स्पर्श नहीं करती।
बहुत ही सुंदर। अब एक एक करके सभी बात को समझेंगे। देखिए यही जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये यहाँ मानचित्र के माध्यम से बहुत स्पष्ट मानचित्र नहीं है, केवल आपको देखने के लिए है कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जिला से गंगा बहती है बिहार। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जो बच्चे समझ बढ़िया बना रहे हैं उनको कोई क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित में किस जिले से गंगा नहीं गुजरती, किस जिले से गंगा नहीं गुजरती है। अब उसमें चॉइस देगा समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार और सीतामढ़ी, चॉइस दे दिया। तो यहाँ पे तो आप मानचित्र अभी सभी बच्चे देख रहे हो तो तुम खुद समझ गए कि सीतामढ़ी ऊपर है, तो सीतामढ़ी से गंगा नहीं गुजरती है, ये फटाफट हो गया। बीपीएससी का जो नेचर था एक से अधिक सही, उसमें आपको दे देगा गंगा किस जिले से गुजरती है, बक्सर, बेगूसराय, फिर मुंगेर और फिर गया, ऐसा करके दे दिया। तो आपको निश्चित चॉइस ई चलेगा, एक से अधिक जिले से गंगा गुजरती। क्योंकि बीपीएससी की खूबसूरती क्या है, इसमें एक एक बात स्पष्ट है तभी बना पाओगे, नहीं तो नहीं बने। तो इसीलिए गंगा आप खुद देख लीजिए कौन कौन जिला से गुजरती है, ये आपके दिमाग में आ गया। और क्वेश्चन सुने कैसे कैसे रहेगा। गंगा बिहार के किस जिले में प्रवेश करती। अब आपको क्वेश्चन है कि गंगा बिहार के किस जिले में प्रवेश करती, तो बिल्कुल सही आंसर आपका है गंगा बिहार के बक्सर के चौसा नामक स्थान से इन करती। आप सभी लोग चौसा का युद्ध पढ़े भी होंगे, यही चौसा बक्सर में, चौसा का युद्ध आप लोग नाम सुने भी होंगे। दूसरा अगला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि गंगा बिहार के किस जिले से बाहर निकलती। जल्दी आंसर बताइए, गंगा बिहार के किस जिले से बाहर निकलती है। और बिल्कुल सही, देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, गंगा कटिहार से बाहर निकलती है, गंगा बक्सर से इन करती है। अगला नंबर अब एक एक करके समझिए, बिहार में गंगा किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो आप खुद देख रहे हो कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ऐसे चॉइस हो। तो आप सभी बच्चे देख रहे हैं कि गंगा का जो प्रवाह है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, गंगा पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाएं, जिस जगह पे गंगा उत्तर की ओर होती है उसको हम लोग उत्तरायण बोलते हैं। उत्तरायण का मतलब उत्तर की ओर गंगा है। और जहां गंगा उत्तरायण होती है, उत्तर की ओर होती है, उस जगह का जल हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शंकर जी के लिए बड़ा फायदेमंद है। शंकर जी का क्या भक्त के लिए कही, मतलब यदि कोई शंकर भक्त है तो उनके लिए गंगा का पानी सबसे बढ़िया, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा शिव के जटा से निकले। और इसीलिए दूसरी मान्यता के अनुसार कि गंगा शिव के जटा पर है तो उन्हीं के सिर पर गंगा जल उछलने से और बहुत बड़ा पुण्य है, हिंदू मान्यता के अनुसार। और इसी में एक नया कंसेप्ट आपको दिए कि जिस स्थान पर गंगा उत्तरायण है, उत्तर की ओर गंगा प्रवाहित हो रही है, वो स्थान को सबसे पवित्र माना जाएगा एक हिंदू धर्म में। अब गंगा का जल कहीं भी पटना, वैशाली, समस्तीपुर, एक बेगूसराय, ये सभी जो गंगा का जल है उतना पवित्र नहीं है जितना यहाँ पे है। ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, यहाँ गंगा उत्तरायण होती है, उत्तर की ओर बहती है। और गंगा यही उत्तर की ओर जो बहती है, तो यहीं पे आप सभी लोग जानते हैं, वेरी गुड, सुल्तानगंज है। और यही सुल्तानगंज से जल उठा के झारखंड देवघर में बाबा पर चढ़ा देते हैं। तो आप जो जल उठाते हैं सुल्तानगंज का ही जल क्यों उठाए, तो अब आप समझ पा रहे हैं हिंदू मान्यता के अनुसार उत्तरायण होना वहां पे मेन इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हम लोग ध्यान दें, झारखंड में बैद्यनाथ धाम है, लेकिन इस सुल्तानगंज के बिहार में, आप समझिएगा, सुल्तानगंज बिहार का जगह हो गया और झारखंड में फिर देवघर हो गया। और क्या गंगा झारखंड में प्रवाहित होती है, यस या नो, जल्दी बोलिए, क्या गंगा झारखंड में प्रवाहित होती है। वेरी गुड, कई बच्चे नो कर रहे हैं, कई बच्चे यस कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि बहुत छोटा सा हिस्सा झारखंड में और तुरंत पश्चिम बंगाल में फिर तीन कर जाती है। बहुत छोटा सा हिस्सा झारखंड में भी गंगा जाती है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन है, ये बात दिमाग में से रखिए। गंगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, भारत के 5 राज्यों से गंगा गुजरती है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर देखें, बिहार में गंगा के बारे में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे एक एक करके परत दर परत खुलते जा रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं केवल बढ़िया से सुने। देखिए झारखंड में बिल्कुल सिर्फ 4 कुछ किलोमीटर ही गंगा है, बस 4 किलोमीटर, और तुरंत वेस्ट बंगाल में इन कर जाता है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, एक अच्छा प्रश्न है। बिहार राज्य में गंगा की कुल लंबाई कितनी है, जल्दी से गेस करिए। बिहार के 12 जिले से गंगा प्रवाहित हुई। अब बिहार में कितने लंबाई है गंगा के, बिल्कुल देखिए बहुत ही बढ़िया, लगभग 425 किलोमीटर बिहार में गंगा की लंबाई है। कई जगहों पर 445 भी लिखा मिल सकता है, तो बहुत क्लोज चॉइस उतना नहीं रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिहार में गंगा की लंबाई 425 किलोमीटर है। जबकि पूरे भारत में गंगा की लंबाई क्या है, जल्दी आंसर बताइए। पूरे भारतवर्ष में गंगा की लंबाई कितनी है। वेरी गुड, सभी बच्चे को बिल्कुल सही जवाब है, 2525 किलोमीटर। ये गंगा की पूरी भारतवर्ष में लंबाई है। मान लेते हैं इसको 2500 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गंगा की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत बिहार में गुजरती है। अब परसेंटेज से क्वेश्चन कर दिया। आजकल बड़ा स्मार्ट सेटर है, जितनी बातें किताबों में करके छोड़ देगा, वहां के बाद उसकी दुनिया शुरू हो जाए। और जो बच्चे उस दुनिया की ओर चल दिए उन लोग बहुत बढ़िया कर ली। अब बताओ तुम्हें, लगभग 2500 किलोमीटर में गंगा 425 किलोमीटर है, तो एक में नीचे 2500, इसीलिए 100 में आप 0 इसका काट दोगे। बोलो 25 से इसको हम काट दें, मान लो 5 ही से काट रहे हैं, तो 8 गुना 5 40, ये 85 बार में कट गया और 17 25 85 हो गया। यानी बिहार में गंगा की कुल लंबाई का 17% बिहार में गंगा गुजरती है। ये बात हम लोग दिमाग में सेट रखेंगे। दूसरी बात, अब एक एक करके मैं चाहता हूं किसी तरह का सेक्शन आपको ना छूटे। अब इंपॉर्टेंट हम लोग क्या देखें, गंगा जो प्रवेश इस प्रकार से करती है कि इससे बिहार लगभग 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसी से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको उत्तर बिहार के नाम से जानते हैं, और इससे नीचे वाले जो पार्ट है इसको दक्षिण बिहार के नाम से जानते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, तो आंसर गंगा नदी होगा। गंगा से ही उत्तर और दक्षिण दोनों भाग में इसका डिवीजन हो गया। अब एक एक करके हम चाहते हैं कि गंगा के अस्तित्व को आप समझते चलिए। बताएं, गंगा बिहार में तीव्र ढलान में गुजरती है, मंद ढलान में गुजरती है, क्या लगता है आपको। गंगा नदी बिहार में तीव्र ढलान से गुजरती है या मंद ढलान से गुजरती है, जो लगता है आप लिखिए, हम लोग एक एक करके बात चलेंगे। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, देखिए बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का है। कहीं भी मैदानी भाग होगा तो मैदानी भाग में ढलान मंद होते हैं, कहीं भी पर्वतीय जहां भी क्षेत्र होगा तो पर्वतीय भाग में नदियों का तीव्र ढलान होता है।
मंद ढलान होने के कारण ही जब नदियों में पानी ज्यादा आते हैं तो बिहार में बाढ़ की समस्या का यह सबसे बड़ा रीजन। अगर तीव्र ढलान कहीं भी होगा तो वहां बाढ़ नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगा, क्योंकि तीव्र ढलान है पानी निकल जाएगा। मंद ढलान है तो पानी कुछ स्टॉपेज देगा। बाढ़ की एक प्रबल समस्या है मंद ढलान। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बताएं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में गंगा किन दो जिला के बीच सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है, उन दो जिला का नाम बताइए। आप मानचित्र देख सकते हैं, बिहार में गंगा किन दो जिला के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए प्रवेश करती है, आंसर दीजिए। प्रवेश करती है तो उधर होगा, बिहार में गंगा किन दो जिला के बीच सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। बिहार का बताना है, यूपी और बिहार तो यहां हो गया। बिहार का वह कौन दो जिला है जिसके बीच सीमा बनाते हुए गंगा इन करती है। अब देखो क्वेश्चन में हमने दिया इन करती है, तो इन करने वाला क्षेत्र सोचना, तो यहां बक्सर नहीं होगा क्योंकि बक्सर का यूपी के साथ सीमा बनाती है। हाँ, क्वेश्चन आपको दे देगा कि गंगा नदी बक्सर और किसके साथ सीमा बनाती है, तो बक्सर और यूपी के साथ सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और बक्सर में सीमा का निर्धारण होता है, लेकिन जब आगे प्रवेश करती है तो सारण और भोजपुर जिला का जो बॉर्डर लाइन है ये गंगा नदी से तय होता है। जैसे ही पुल टप गए तो सारण, पुल से इधर आगे तो भोजपुर। बस उसी तरह से पटना वैशाली भी है, पुल टप गए तो वैशाली और पुल इधर है तो पटना। ये खुद देख रहे हो कितना बढ़िया सीमा का बाउंड्री लाइन चल रहा है। इसी प्रकार से फिर पटना से समस्तीपुर भी सेम कंडीशन है। इसी प्रकार से पटना से बेगूसराय, पटना से लखीसराय, बेगूसराय वर्सेस लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, इसके बीच भी सीमा का निर्धारण चल रहा है। तो कई बार सीमा निर्धारण से भी आपको प्रश्न कर सकते हैं। अब एक बहुत सुंदर प्रश्न है, बिहार का कौन कौन नगर गंगा के किनारे स्थित है। आप 5 नगर का नाम अगर बताना रहे तो सभी लोग समझ रहे हो। पहला एक मेन जगह है बक्सर, गंगा के किनारे है, बक्सर टाउन भी। बक्सर एक नगर भी है, शहर भी है, और बक्सर शहर गंगा के किनारे है। इसी प्रकार बिल्कुल आप बक्सर से बढ़े तो पटना बिल्कुल गंगा के किनारे है। उसी तरफ गंगा पार चले जाएंगे तो हाजीपुर, हाजीपुर का नाम सोनपुर है, हाजीपुर थोड़ा दूर हो जाएगा, सोनपुर कह लें तो सोनपुर फिर पटना के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाए तो पटना जिला में ही आप सभी लोग जानते हैं बाढ़, मुकामा, ये सब पटना जिला का ही पार्ट होगा। मुकामा है, बाढ़ है, ये सब गंगा के किनारे गोद नहीं है। बाकी बेगूसराय हो गया, मुंगेर जिला हो गया, शहर है, बेगूसराय है, ये सब इंपॉर्टेंट शहर एक गंगा के किनारे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गंगा की सहायक नदियां। अब देखो गंगा की जो सहायक नदी है, हम चाहते हैं कि आप सभी लोग मानचित्र में क्लास पर एकदम ध्यान दीजिए। देखो मेरा जो भी क्लास है कंप्लीट हम मानचित्र पे चलते हैं, और उससे फायदा क्या है, पढ़ने में थोड़ा भार लगेगा लेकिन परमानेंट रहे। परीक्षा में कुछ भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आपकी दृष्टि अगर इधर की ओर चली गई तो आपसे बन जाएगा। मन का नक्शा खोलो, बस प्रश्न बनाओ, यही परीक्षा में करना। अब जल्दी से बताइए, यहाँ पे हमने अभी गंगा नदी को बनाया था। अब गंगा नदी को यहाँ बनाने के बाद आपसे अब जो क्वेश्चन बन रहा है, इस प्रश्न को जरा ध्यान से सुनेंगे। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है। तो गंगा की देखिए प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो एक प्रमुख सहायक नदी देखो यूपी में ही मेन है। ये यूपी बिहार का बॉर्डर बनाते हुए और आके मिल जाती है। क्या तुम्हें मालूम है एक कौन सी नदी है, कोई बच्चे बताओ जल्दी से, एक कौन सी नदी है। वेरी गुड, देखिए बहुत बढ़िया, बाबर के साथ आप पढ़े होंगे घाघरा का युद्ध, नाम पढ़े हो घाघरा का युद्ध। इससे दो फायदा है, तुम्हारा उधर का भी स्थिति एकदम क्लियर हो रहा है। जब घाघरा के युद्ध की बात होगी तो आप समझ लोगे कि वो यही घाघरा रिवर है, घाघरा का युद्ध। इसी नदी को सरयू नदी कहते हैं, सरजीव इसी को कहते हैं। लेकिन ये नदी काफी जल रहने के कारण बहुत ज्यादा आवाज घड़ का करता था और इसीलिए इसका नाम घड़ आवाज से घड़ से घाघरा कर दी। देखिए एक सरयू का ही नाम घाघरा, और घाघरा नाम का कारण हो गया आवाज। इस नदी से उत्तर प्रदेश में बिहार की प्रबल समस्या बाढ़ की आती है, यूपी में बाढ़ की समस्या, इससे बिहार में बाढ़ की कोई समस्या नजर नहीं आती क्योंकि सीधा सीधा आके देखिए एंट्री मार दिया। और क्या तुम जानते हो, अब क्वेश्चन आएगा, सरयू नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। देखो क्वेश्चन मैं चाहता हूं केवल सुनिए, आपको अपने सब याद हो जाए। वेरी गुड, देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया, जिनका मानचित्र पे कमांड है उन बच्चों का कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चे बक्सर बता रहे हैं, बक्सर जिला तो नीचे था, बक्सर खत्म हो गया, कहां बक्सर सही किया, बिल्कुल सही। देखिए कई बच्चे बिल्कुल सही, पटना जिला यहां से है, पटना यहां से है। हम अभी आपको क्वेश्चन दिए हैं कि सरयू बिहार में यहीं से देखिए इन कर गया, तो सरयू नदी बिहार के किस जिला से इन किया उसको देखिए। और हम अभी बिहार का मानचित्र दिखाएंगे, आपको समझना होगा किस जिले से इन किया, किस जिले से इन किया, ये आपको खुद से देखना होगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब। देखिए अब आपको मानचित्र दिखाए, ये नीचे आके यहां धक्का मारा और यह बिहार के सारण जिले में प्रवेश करता है, मतलब बिहार एकदम शुरू हुआ और वही लास्ट है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में किस नदी से बिहार में बाढ़ की समस्या कम है। अब उसमें कोसी दे देगा, गंगा दे देगा, सरयू दे देगा, इसमें गंडक दे देगा, आपको चॉइस दिया है। तो आपको खुद समझना है कि जो नदी सारण में इन किया और तुरंत गंगा में जाके मिल गया, बताओ गंगा में कहां मिला, इसको जरा ठीक से देखिए, गंगा में कहां मिला, जल्दी से ठीक से देखिए, बढ़िया से देखो जरा। वेरी गुड, पटना से थोड़ा सा पहले, ये तुम जानते हो ये सारण कहीं ये छपरा है, ये छपरा में ही सारण में ही गंगा में मिल जाती है, इसीलिए छपरा के नजदीक ही ये गंगा में मिल जाती है। तो क्या इससे बाढ़ आएगा, जो बाढ़ है यूपी से है, सीधा सीधा आके यहां मिल गया। यानी सभी बच्चे का क्लियर हो गया। सरयू नदी नेपाल से निकलती है, पहला लाइन। सरयू नदी बिहार में सारण जिले में प्रवेश करती है और छपरा के नजदीक गंगा में जाके मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात हमने आपको समझाया कि सरयू नदी से बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं है, इससे बाढ़ की समस्या उत्तर प्रदेश में। ये भी बात सभी लोग का क्लियर हो चुका है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, एक बिहार में लगभग कितने किलोमीटर तक सरयू नदी, सिवान में टच नहीं करता, अब ये सिवान है। अभी देखिए हम मानचित्र को हटाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये सिवान का जो है यूपी सिवान का बॉर्डर लाइन अंदर इन नहीं किया, ये प्रवेश कहां कर रही है, अभी यूपी नहीं है, यूपी नहीं है, यूपी नहीं है, ये जस्ट प्रवेश का टच पॉइंट है जहां प्रवेश कर गए। यहां बिहार में प्रवेश नहीं किया, ये बॉर्डर पर पहुंच रही है। क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, क्वेश्चन हो सकता है कि सिवान और यूपी के बॉर्डर लाइन पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, किस नदी के द्वारा सिवान और यूपी का बॉर्डर बनता है, देन सरयू सही आंसर। और लगभग बिल्कुल सही आपका चल रहा है 83 किलोमीटर, इसकी बिहार में लेंथ यहां से यहां जो देख रहे हैं 83 किलोमीटर वाली लेंथ है सरयू घाघरा नदी। तो घाघरा नदी घाघरा युद्ध आप लोगों का क्लियर हो गया, बहुत आसान सा सेक्शन इसमें थे।
अगला नंबर एक रिवर हम फिर बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके मानचित्र को बढ़िया से देखेंगे तो एकदम पकड़ पाएंगे। देखिए तो जरा बढ़िया से पकड़िएगा, बढ़िया से पकड़िएगा। ये आपकी गंगा नदी है और एक नदी हम ला रहे हैं। ये नदी ऐसे पश्चिमी चंपारण से होते हुए फिर यहां से ऐसे होते हुए और आके मिल गई। बताइए कि कौन सी नदी? मानचित्र देख के आपको अपने से पकड़ना है कौन सी नदी है। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों में किया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, गोपालगंज में भी एंट्री। और गोपालगंज के बाद आप खुद देख रहे हो कि एक एंट्री हल्का थोड़ा मुजफ्फरपुर की भी एंट्री है और सीधा सीधा आकर के वैशाली में आके मिल जाती। और बिल्कुल सही जवाब सभी बच्चों का है। इसी नदी का नाम है गंडक रिवर। बहुत शानदार। देखिए आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। और सुनिएगा, एक एक लाइन पर आप ध्यान दीजिए। पहले एक एक लाइन एकदम समझिए। आपको क्वेश्चन कुछ भी देगा, कहेगा गंगा की बिहार में सबसे लंबी सहायक नदी है और उसमें तुमको सरयू देगा। देखिए जो सरयू बस इतना ही गंगा की सहायक बिहार में, बिहार में लेंथ बहुत कम है। आपको क्वेश्चन देंगे कौन सी नदी गंगा की सबसे छोटी है जो सहायक है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सिर्फ मानचित्र देखेंगे बस आपका लाइन क्लियर होगा। और इसमें जरा ध्यान से आप देखेंगे तो आप लोगों का स्टेप एकदम क्लियर हो जाएगा। ये नदी यहां से इनकी ये पश्चिमी चंपारण है, फिर इसके बाद पूर्वी चंपारण है। और एक यहां से अच्छा क्वेश्चन आता है, पश्चिमी चंपारण के किस जगह पर एंट्री हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन। नेपाल में 7 धारा की नदी गंडक है और इसमें बिहार में पश्चिमी चंपारण के किस जगह पे एंट्री किया? देखिए सरवर जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है, भैंसालोटन। लेकिन भैंसालोटन पर्टिकुलर स्थान है जहां पे हम लोग बांध लगाए। बस वो भैंसालोटन जगह कहां से है, तो वो मेन जगह आपका है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर का एक पर्टिकुलर गांव जैसा जगह हो गया भैंसालोटन। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मेन वाल्मीकि नगर चॉइस में आपको रहेगा। पश्चिमी चंपारण में एक नगर जगह है वाल्मीकि नगर। और ध्यान से सुनेंगे, वाल्मीकि नगर में गंडक पश्चिमी चंपारण में इन करती, नेपाल से बिहार में। और इसी पर चूंकि गंडक से भी पहले बहुत बाढ़ आते थे बिहार में। देखिए वो लंबा सेक्टर है इसका। हम लोग यहीं पे एक जगह है जिसका नाम अभी आपने बताया भैंसालोटन। और इस भैंसालोटन जगह पे हम लोग गंडक पे नेपाल के साथ यहाँ पे बांध बांधे। और जब से वो बांध बांधे हैं तब से वहां पे बहुत बढ़िया स्थिति है। ये यहाँ पे आना पानी कम गया है। और इसी को आजकल नीतीश जी बड़ा प्रमोट कर रहे हैं वाल्मीकि नगर रिजर्व टाइगर के रूप में। बाघों का एक जो जगह है बिहार में घूमने वाला, वो आपका वाल्मीकि नगर रिजर्व टाइगर यहीं पे इसी गंडक के प्रवेश स्थान पे। तो चलिए अब आपको ये तो लाइन क्लियर हो गया, गंडक की भी बात आप लोग समझ गए। अब एक एक करके पार्ट हम बढ़ाते जा रहे हैं। हम उम्मीद करते जाएंगे कि आप लोग एक एक करके सभी नदी को खूब बढ़िया से समझोगे। अगले रिवर पे हम चाहेंगे आप सभी लोग एकदम ध्यान दीजिए। ये नदी आगे की ओर बढ़ती जा रही है और उसी बीच में एक नदी यहां से प्रवेश कर रही है और देखिए इस प्रकार आकर के गंगा नदी में मिल जा रही है। ये नदी गंगा के लास्ट सेक्शन पे मिल रही है। ये कटिहार में आके मिल रही है, कटिहार सेक्शन पे मिल रही है। और इस नदी का नाम सभी बच्चे जानते हैं, प्रमंडल से भी आप पकड़ लिए होंगे। इसी नदी का नाम बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, एक कोसी रिवर। और आपको जान के एक और आश्चर्य होगा, बहुत गहरा आश्चर्य, बहुत गहरा आश्चर्य। क्या गहरा आश्चर्य होगा? कोसी नदी गंगा के सभी सहायक नदी में, और अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, उत्तर सहायक नदी में सबसे लंबी नदी। गंगा के दक्षिण सहायक यमुना भी दक्षिण सहायक है, नीचे से मिलती है। उत्तर सहायक नदी में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। कारण 2-3 है। कोसी रिवर का टेरिटरी अगर आप देखेंगे तो नेपाल से भी ऊपर तिब्बत से यह निकलती है। सोचिए बाकी रिवर जो आप देख रहे हो सब नेपाल से, और ये जो आप देख रहे हो कोसी रिवर, इसका उद्गम क्षेत्र सोचो तिब्बत है। और तिब्बत और नेपाल होते हुए बिहार में इन करती है। आपको अब जल्दी से बता देना है कि बिहार में ये कहां इन करती है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, बिहार में कहां इन करती है? जिला का नाम जल्दी से बता दीजिए। जिला का नाम तो सभी लोग देख ही रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखिए कई बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सुंदर आंसर सुपौल से इन किया, बिल्कुल सही। नेपाल से सुपौल से इन करते हुए और ये यहां पर मिल गई। कोसी के साथ 3-4 बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। कब किधर रास्ता बदल देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। रास्ते के परिवर्तन के लिए मेन कोसी नदी जानी जाती है और इसी कारण कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार के शोक का कारण हो गया कि मेन बाढ़ इसके कारण बहुत ज्यादा आते हैं। कोसी प्रमंडल इससे मैक्सिमम तबाह होता है यह एरिया। और इसलिए कई बार क्वेश्चन भी पूछेगा कि ज्यादा बिहार में बाढ़ आते हैं, उत्तर बिहार की दक्षिण बिहार, तो आपको आंसर समझना है कि उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वो बाढ़ से ज्यादा परेशान हो। ये इधर का क्षेत्र को गंडक डुबा देगा, इधर के क्षेत्र को कोसी डुबा देगा। कोसी मार्ग परिवर्तन के कारण मेन बदनाम है और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कोसी के बाद अगला नंबर कई रिवर और है। लास्ट रिवर उत्तर में ऐसे है, लेकिन हम और अभी डिटेल चलेंगे। उत्तर में बागमती रिवर है, कमला बगान रिवर है, बूढ़ी गंडक नदी है। इसके बाद हम लोग महानंदा रिवर को देखेंगे। तब गंगा के उत्तर सभी सहायक नदी हो जाएंगे, तब दक्षिण की सहायक सभी रिवर पे आपको ध्यान देना होगा। गंगा की दक्षिण सहायक भी आपको नाम यहाँ पे बॉर्डर लाइन पर रहोगे तो कर्मनासा होगा। जैसे कर्मनासा टपोगे समझोगे यूपी आ गए। कर्मनासा के बाद सोन है, सोन के बाद पुनपुन का नाम सुने होंगे, फल्गु का नाम सुने होंगे, किउल नदी का नाम सुने होंगे। तो कई रिवर की हम चर्चा करेंगे, उत्तर और दक्षिण दोनों सेक्टर। आज हम लगभग कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर बिहार की जितनी नदियां हैं जो गंगा के उत्तर सहायक है, लगभग पे आपको एक बढ़िया कंसेप्ट विकसित कर दे। तब दक्षिण सहायक एक बार चर्चा करेंगे, उसके बाद टेस्ट बनवाएंगे क्वेश्चन जहां आप खुद से सही करिए तो रिवर से मनाओगे कि भगवान आ जाए और अवश्य बनेगा। ये भी बात ध्यान दो। चलिए थोड़ा सा मानचित्र को और डीप रेंज में लेके चलते हैं। ये तो हमने कोशिश किया कि एक आउटलाइन मैप आपको रहे और आउटलाइन मैप से आप इसको समझ पाए। डीप रेंज के लिए हमने किया क्या है, एक तो जल्दी मैप मिलता नहीं है तो पूरे गंगा के मैप में हमने स्क्रीनशॉट लिया कंप्यूटर से और उसको यहाँ पे करिए, जिससे आपको देखने सुनने में ज्यादा आसानी। गंगा किनारे आप देख पा रहे हो कौन कौन जगह हो गया, पटना, फिर मुंगेर, भागलपुर, एक फरक्का जैसी हो गया, तो समझिए कि बस एक पश्चिम बंगाल में आप इन करें। यहाँ पे आपको जो जो सहायक नदी है उन सभी का हल्का प्लेन दिखाया गया है, गंडक का भी, नीचे से सोन का भी और भी कई नदी। लेकिन हम इसमें बढ़िया से और एक मानचित्र को दिखाएं तो इसमें कंसेप्ट आपका और सुंदर बनेगा और बढ़िया बनेगा, जिसमें आप बहुत अच्छा से इसमें आंसर कर पाओगे। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग अभी देखते हैं
अब सबका ध्यान चाहेंगे कि बोर्ड पर बढ़िया से आ जाए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अभी यही देखे, ये जो नदी थी इसी का नाम हम लोग देखे सरयू या घाघरा, इसके बारे में पढ़ चुके। दूसरा नंबर हम लोग अभी देखे कि ये जो नदी थी, यही रिवर हम लोग देखे, ये नदी का नाम हाजीपुर में मिल गया, ये नदी गंडक रिवर है। गंडक और गंगा हाजीपुर में एक दूसरे से मिल जाती है और इसी में हम जानते हैं कि यहीं पे सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ सोनपुर का पशु मेला किस नदी के संगम पर लगता है, तो आंसर होगा गंगा और गंडक के संगम पर सोनपुर का मेला लगता है। तो ये आप लोग दोनों का संगम रिवर भी आप समझ पा रहे हैं। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, नेक्स्ट नंबर हम लोग देखें, अगला नंबर जो रिवर देख रहे हैं, इसी नदी का नाम आप यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण से ही इन किया है। बढ़िया से देखिएगा, लंबी नदी है। पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए एक खगड़िया और मुंगेर में आके मिलती है। इसी नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। अभी आपको यही समझा रहे थे कि हम जितने भी रिवर उत्तर सहायक है वो सभी नदी के बारे में आपको समझाएं। बूढ़ी गंडक की ही सहायक नदी एक है जिसका नाम है बागमती नदी। तो पहले थोड़ी जानकारी आपको बूढ़ी गंडक का दे, ध्यान से सुनिए। बूढ़ी गंडक भी गंगा की एक लंबी सहायक नदी है, नेपाल से ही निकलती। यह भी पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी ये होते हुए आप देख पा रहे हैं कि ये मुंगेर में आकर के यहाँ पे जो है गंगा नदी से मिल जाती है। एक अच्छा क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक के उत्तरी भाग को हम लोग बूढ़ी गंडक नहीं कहते, दक्षिणी भाग को बूढ़ी गंडक कहते। तो एक बढ़िया प्रश्न है कि बूढ़ी गंडक के उत्तरी भाग को कौन नदी कहते? जल्दी आंसर बता दीजिए। बूढ़ी गंडक के उत्तरी भाग को हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं? जल्दी आंसर बताइए। वेरी गुड, देखिए अभिनव जी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बहुत ही सही जवाब। बूढ़ी गंडक के उत्तरी भाग को हम लोग सिरकाना नाम से जानते हैं। सिरकाना, सिरकाना बूढ़ी गंडक का ही उत्तरी नाम। दक्षिण में इसका नाम फिर बूढ़ी गंडक हो जाता है। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, सिरकाना नाम दिमाग में आपका सेट रहना चाहिए। बूढ़ी गंडक कहां से गुजरती है आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग अभी देखे नेक्स्ट नंबर, ये नदी के बारे में आप खुद देख लीजिए जिसका नाम आपने अभी देखा कोसी रिवर। कोसी नदी सुपौल से हम लोग देखे इन किया, ये सहरसा खगड़िया होते हुए ये यहाँ पे गंगा नदी में कटिहार में आके एंट्री मार देती है। कोसी के बारे में हम लोग सुन लिए कि ये बिहार का सुख है, बिहार का सुख रिवर है, कारण मार्ग बदलना मेन है। उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कोसी नदी है, क्योंकि कोसी तिब्बत से निकलती है। ये भी बात आपको हम समझा दी, केवल बिहार में बहने वाले में कोसी नहीं आएगा। फिर आप देख रहे हैं बूढ़ी गंडक वगैरह काफी लंबी रिवर हो जाती है। अगला नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में गंगा के सबसे पूर्व में कौन सहायक नदी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर बताइए। बिहार में गंगा के सबसे पश्चिम में तो सरयू है, सरयू रिवर आपको खुद अभी हम बताए हैं गंगा के सबसे पश्चिम सहायक नदी। और बिहार में गंगा के सबसे पूर्व सहायक नदी कौन है? महानदी, कई बच्चे कर रहा है महानंदा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। और यही देखो बिहार में गंगा के सबसे लास्ट अंतिम सहायक नदी जो देख रहे हो ये महानंदा रिवर है। और महानंदा रिवर जो आप देख रहे हो ये हल्का एंट्री करते हुए फिर आगे निकलती है, इसलिए महानंदा रिवर से भी बिहार में बाढ़ का कोई खतरा नहीं, बहुत हल्का टच करती है। ये बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, गंगा रहे या न रहे इससे पूरा फिर कोई रिवर बिहार में नहीं। क्वेश्चन आएगा बिहार की सबसे पूर्वी नदी, आंसर महानंदा होगा। ये पूर्णिया और कटिहार, मेन आपको मेन ध्यान रखना है, पूर्णिया और कटिहार ये दो मेन सेक्शन है, यहाँ पे होते हुए गंगा में एंट्री करती है, बिल्कुल दार्जिलिंग से निकलती है। और यहाँ पे हम लोग देखें कि आगे की ओर बढ़ते हुए ये बिहार के केवल पूरब की ओर में केवल टच करती है। तो ये आपको दिमाग में बिल्कुल सेट रखना था। अब आज गंगा के उत्तर सहायक नदी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एक दो ट्रिब्यूटरी थोड़ा सा बढ़िया डिटेल में आपको मानचित्र में दिखाएं, क्योंकि हम भरपूर कोशिश किया कि आपको मानचित्र जितना ज्यादा से ज्यादा हो दिखा पाए उतना ही अच्छी स्थिति हो। देखिए आपको यहाँ पर हम कोसी नदी अब और ज्यादा डिटेल आपको दिखा रहे हैं, जिससे कोसी नदी पर कंसेप्ट आपका सही हो जाए। रेड हिस्सा जो देख रहे हो ये हिस्सा तक कोसी से बाढ़ आ सकता है, इसीलिए सिर्फ दो नदियां उत्तर बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा रीजन बनता है। और एक है ये जो अभी आपको बताया गंडक रिवर, और दूसरा है एक कोसी। ये दोनों मिलकर के ही क्षेत्र को लगभग डुबाता है। और इसीलिए आपको मेन क्वेश्चन आएगा कोसी नदी बिहार के किस किस जिलों से गुजरती है, तो जान के डीप लेवल का मानचित्र निकाले कि इससे आपको एकदम समझना आसान हो जाए कि कोसी नदी सुपौल से इन करती है। देखिए सुपौल में इन किया, फिर सहरसा में चला गया, फिर खगड़िया में चला गया और फिर भागलपुर होते हुए कटिहार में जाके गंगा से मिल गई। तो कोसी नदी का भी आप देख लीजिए, इसमें मानचित्र डिटेल रहने से आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से गंडक रिवर जो आप देख रहे हो इसको भी मानचित्र में आप देख लोगे तो किन किन ये जिला से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, फिर ये बेगूसराय के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो आएगा इन कर जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि जो गंडक रिवर है ये वैशाली में ही सॉरी इन कर जा रहा है, इसको लंबा नहीं चल रहा है, ये ट्रिब्यूटरी इसका जल ग्रहण क्षेत्र होगा, ये वैशाली में ही गंगा से मिल जाए। गंडक के बारे में आप जानते हो वैशाली में ही मिल जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जरा ध्यान से एक दो बात और सुनते हैं। अब हम लोग आज एक इंपॉर्टेंट चीज क्या की, थोड़ा बंधन राउंड में आ जाए। गंगा बिहार को दो भागों में उत्तर दक्षिण में बांटती है। गंगा किस जिले में इन करती है? जल्दी आंसर केवल लिखते जाइएगा, बस हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे, 20 बात का आंसर दीजिए, एकदम कंसेप्ट हो गया। बिहार के किस जिले में गंगा प्रवेश करती है? बिल्कुल बक्सर के चौसा नामक जगह पे इन करती है। सारण सिवान नहीं करना, बक्सर। अभी मानचित्र इसीलिए दिखाए थे, बक्सर में इन करती है। चलिए बहुत ही सुंदर, बक्सर में इन करती है, बक्सर के चौसा नामक जगह पे उसकी एंट्री हो जाती है। मानचित्र इसीलिए आपको दिखाया गया, किताबों में सारण भी देगा, किताबों में बहुत परेशान रहो, लेकिन मानचित्र से पढ़ोगे परेशानी आपको नहीं हो। बिहार के किस जिले से गंगा बाहर निकलती है? जल्दी आंसर। बिहार के किस जिला से गंगा बाहर निकल जाती है? वेरी गुड, कटिहार। बिहार के किस जिला में गंगा उत्तरायण हो जाती है? जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए, किस जिला में गंगा उत्तरायण हो जाती है, उत्तर की ओर हो जाती है? भागलपुर, बिल्कुल सही जवाब चल रहा है। जल्दी से अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बिहार के कुल कितने जिले से गंगा गुजरती है? बिहार के कुल कितने जिले से गंगा गुजरती है? 12 जिले। वेरी गुड, 12 जिले का नाम दिमाग में रिवीजन कीजिए। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना। मानचित्र देखिए, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, 4 हो गया। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार, इतने जगह से गुजरती है, बस काम कंप्लीट। अब इसमें गंगा के हम लोग देखे बिहार में लगभग 425 किलोमीटर लंबाई है। फिर हम लोग देखे इसमें कि जो मेन काम था वो हम लोग देखे कि गंगा के उत्तर सहायक नदी
सरयू जिसको घाघरा कहते, गंडक है, कोसी है, कमला बगान है, बूढ़ी गंडक है, महानंदा। गंगा के सबसे पूर्व सहायक नदी महानंदा, गंगा के सबसे पश्चिम सहायक नदी, तो हम लोग नाम देखे सरयू जिसको घाघरा कहते। तो ये सभी मानचित्र आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और अगले दिन गंगा के दक्षिण सहायक नदी करते हुए गंगा का सेक्शन अगले दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में नदी का सेक्शन आपका कंप्लीट खत्म। इधर आप लोग का जो क्लास है उसको सुन लीजिए, बात समझिएगा। एक बच्चे से हुआ था तो कहे कि आपसे शिकायत है, मैं शिकायत का मौका नहीं देता। आप लोग के लिए खुद कोशिश करना है कि हम खूब बढ़िया से मेहनत करें। आप जितने दिए गए वीडियो है आप बचा लोगे, रिजल्ट आ जाएगा, बस इतना ही ध्यान दो। बाकी कमियों खोजने में लगे रहोगे कि कमी वो कमी तो अनंत है, इतने पढ़ने हैं, बहुत भी किया जाए, हृदय भी निकाल के रखा जाएगा तो कमी तभी हो। आपको पास होने के लिए पर्याप्त चीज है, बस हरिया में दही इतना है, महीर मक्खन निकालने आ गया तो रिजल्ट आ जाए। केवल दही जुटाने में लगे रहोगे रिजल्ट नहीं आए, उसको मानना पड़ता है। कई बच्चे केवल दही जुटाने में लगा रहता है, इधर से दही उधर से दही, कुछ और दही, मुश्किल है। फिर आप मक्खन कहां से खाओ? जो दही मिला उसको रगड़िए, रगड़िएगा आ जाए। इसमें फिजिक्स वगैरह में अभी लग रहा होगा कि ये कमी, परीक्षा देके आओ, मेरा दावा है एक एक क्वेश्चन बनेगा, हम लोग खुद उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत कमी रह गई कि मैं मानता हूं, इसीलिए केमिस्ट्री आपका 8:15 से 9:15 तक अलग से स्पेशली 15-10 दिन क्लास आपके लिए चल रहा है। आप लोग सबको हम ही जान के बोले कि सबका केमिस्ट्री थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दीजिए, क्योंकि थोड़ा लेवल कम है उसका, और बीपीएससी में लेवल हाई होता है, तो केवल इसलिए आप लोग सब बीपीएससी के लेवल करो। उसमें रेलवे का कहीं कोई चर्चा नहीं चल रहा है, जो क्वेश्चन है सब बीपीएससी का। और इसीलिए जो भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री यूट्यूब पे आप लोग अभी छुट्टी मत बनाइए, फिर 15 मिनट में आप पूरे का पूरे केमिस्ट्री अभी 10 दिन चले। केमिस्ट्री 8:15 से 9:15 डेली चल रहा है। जिनका क्लास छोटा भी है यूट्यूब पर 2 वीडियो पड़ा हुआ होगा, उसको डेली का डेली वहां पे वर्क कीजिए, केमिस्ट्री भी पूरा आपका एकदम सही हो जाए। इसके बाद केमिस्ट्री के बाद बिहार स्पेशल में इधर जो हमारे क्लास भूगोल के लग रहा है, लगातार इधर अब डेली क्लासेस 1 घंटे काम लेंगे। 1 घंटे डेली करंट अफेयर आपके लिए स्पेशली हो सकता है। मॉर्निंग शिफ्ट में सोमवार से 6:30 से 7:30 करेंगे। ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय यूट्यूब पर भागेगा, वहां क्लास होंगे, लेकिन इसमें लाइव वगैरह में कई बच्चों की समस्या आती है, तो वहां देखोगे, फिर वहां वीडियो प्राइवेट होकर आपको फ्री मिल जाए। लाइव में जो वहां